नमस्ते दर्शकों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राहत की खबर, पेट्रोल डीजल के दाम में आई गिरावट, अपने शहर के दाम तुरंत चेक करें। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद भारत में भी पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम में कमी आई है। हालांकि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में दरों में बदलाव देखा गया है। रोटी, कपड़ा, मकान होंगे सस्ते, जीएसटी दरों में बदलाव से आम आदमी को राहत। सरकार ने जीएसटी स्लैब में बदलाव कर आम लोगों की मूलभूत जरूरतों से जुड़े उत्पादों पर टैक्स कम किया है। इससे रेडीमेड कपड़े, सीमेंट, टाइल्स और कई खाद्य पदार्थ सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि खाद्य पर टैक्स 12 से 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। राज्य कर विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस बदलाव से बाजार में तेजी आएगी और मांग व उत्पादन बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गंगा नदी एक बार फिर उफान पर है और इसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा चेतावनी बिंदु को पार कर चुकी है, जिससे घाटों पर पानी भर गया है और रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसना शुरू हो गया है। बलिया में गंगा पहले ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे कई गांवों के स्कूल और सड़कें पानी में डूब गए हैं। इसके अलावा गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और भदोही में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिससे ढाबवासियों की चिंता भी बढ़ गई है। जनता की शिकायत पर सीएम योगी ने कोटेदार पर लिया कड़ा एक्शन। लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर से आई एक महिला की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसने बताया कि राशन डीलर उसके साथ अभद्रता करता है। सीएम ने साफ कहा कि आमजन से दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने जमीन विवाद व इलाज के लिए आर्थिक मदद जैसे अन्य मामलों का भी संज्ञान लिया। यूपी के अलीगढ़ में अजीबोगरीब मामला। सऊदी अरब से पति नहीं लौटा तो 2 बच्चों की मां प्रेमी के साथ हुई फरार। बाराबंकी में एक व्यक्ति के सऊदी अरब में काम करने के दौरान उसकी पत्नी अपने पड़ोसी के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ गई। पति के 18 महीने तक वापस न आने पर महिला अपने 2 बच्चों और लाखों रुपए के जेवरात लेकर प्रेमी के साथ भाग गई। पति ने वापस लौटकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीटी परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई। प्रयागराज में पीटी परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी की जगह दूसरा युवक परीक्षा देकर चला गया। घंटों बाद इसका पता चलने पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें एक कर्मचारी की लापरवाही भी सामने आई है। पीएम आवास योजना के नाम पर ठगी, जालसाज मांग रहे 50,000 रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां जालसाज लोगों को सस्ती कीमत पर घर दिलाने का लालच दे रहे हैं। ये ठग फर्जी फ्लैट दिखाकर और नकली चाबी देकर लोगों से रजिस्ट्रेशन फीस और कागजी कार्यवाही के नाम पर 50,000 रुपए तक वसूल रहे हैं। इससे बचने के लिए लोगों को सतर्क रहने और किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी जांचने की सलाह दी गई है। बड़ा फैसला, अब यूपी में हेलमेट नहीं तो पेट्रोल भी नहीं। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया गया है। 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर जाता है तो उसे पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। मौसम ने ली करवट, यूपी में उमस भरी गर्मी और धूप करेगी परेशान, लेकिन बाढ़ बनी है मुसीबत। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश में कमी के कारण 11 सितंबर तक तेज धूप और उमस रहेगी। हालांकि गंगा और यमुना सहित कई नदियां अभी भी उफान पर हैं, जिससे अलीगढ़, बरेली और हाथरस जैसे जिलों में बाढ़ से लोग परेशान हैं। बड़ी खबर, अमूल और मदर डेयरी का दूध हुआ सस्ता, 22 सितंबर से जीएसटी फ्री। सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में दूध को जीएसटी से मुक्त करने का फैसला किया है, जिससे टेट्रा पैक वाले दूध पर लगने वाला 5% जीएसटी हट जाएगा। इस कदम से 22 सितंबर से दूध की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, 10 से 25 सितंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन, लेकिन केवल उन्हीं को मिलेगा लाभ जिन्होंने ई-केवाईसी कराया है। उत्तर प्रदेश में जिन 3 करोड़ 61 लाख राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें ही सितंबर महीने का राशन मिलेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम, 14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम, 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल मुफ्त राशन मिलेगा। यह कदम फर्जी कार्ड धारकों को हटाने और पात्र लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है। किसानों के लिए वरदान साबित हो रही फसल बीमा योजना। देश के कई राज्यों में वर्षा और बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया है, उन्हें राहत मिलेगी। यह योजना जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत 27 राज्यों में लागू है। पीएफ खाते से अब मिनटों में निकलेंगे पैसे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ जल्द ही ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने जा रहा है, जिससे कर्मचारी एटीएम या यूपीआई के माध्यम से अपने पीएफ खाते से 1 लाख रुपए तक की रकम तुरंत निकाल पाएंगे। इसके अलावा नौकरी बदलने पर पीएफ खाता अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा और पेंशन सेवाओं को भी डिजिटल और आसान बनाया जाएगा।
अजीबोगरीब मामला, पीटी परीक्षा केंद्र से आधा घंटा पहले ही निकल गया अभ्यर्थी। देवरिया में पीटी परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा केंद्र से बाहर चला गया। मामले का पता चलने पर केंद्र व्यवस्थापक की तहरीर पर पुलिस ने अभ्यर्थी और 2 कक्ष निरीक्षकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महिलाओं के लिए खुशखबरी, प्रयागराज में 10,000 महिलाओं को मिला 1 लाख तक की छूट का लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई योजना के तहत प्रयागराज में 10,000 से अधिक महिलाओं ने संपत्ति की रजिस्ट्री पर मिलने वाली छूट का लाभ उठाया है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 1% और अधिकतम 1 लाख रुपए तक की छूट दी है। इस नियम के लागू होने के बाद से महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदना काफी बढ़ गया है। 5,90,000 कैंडिडेट्स ने छोड़ दी यूपीएससी एसएससी पीटी परीक्षा। 31 सॉल्वर भी पकड़े गए। उत्तर प्रदेश में 6 और 7 सितंबर को आयोजित प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा पीटी में 23% से अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 31 फर्जी परीक्षार्थियों को भी पकड़ा गया, जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, दिवाली से पहले मिलेगी कैशलेस चिकित्सा की सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के करीब 11 लाख शिक्षकों और उनके 60 लाख से अधिक परिजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ देने की घोषणा की है। यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क होगी और इसका लाभ बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों को मिलेगा। अजीबोगरीब मामला, मैनपुरी में इंजेक्शन वाले चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। किसान की बेटी को बेहोश कर हजारों के आभूषण लूटे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के भोगांव में चोरों ने एक किसान के घर में घुसकर उसकी बेटी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया और फिर हजारों रुपये के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ली। किसान और उसकी मां के चारा काटने के लिए खेत पर जाने के बाद चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। यूपी के सीतापुर में विदेश में नौकरी करने वाले 9,000 से ज्यादा लोगों का मुफ्त राशन बंद। सीतापुर में जिला पूर्ति विभाग द्वारा कराए गए सर्वे में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 9,122 ऐसे लाभार्थियों की पहचान की गई है जो सऊदी अरब और इजराइल जैसे देशों में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर भारत में मुफ्त राशन उठाया जा रहा था। विभाग ने तत्काल प्रभाव से ऐसे सभी राशन कार्डों पर रोक लगा दी है और उनकी आय की जांच शुरू कर दी है। सुनहरा अवसर, यूपी में मधुमक्खी पालन के लिए मुफ्त ट्रेनिंग, मिलेगी सब्सिडी भी। उत्तर प्रदेश सरकार सहारनपुर, बस्ती और प्रयागराज में किसानों को 90 दिनों की मुफ्त मधुमक्खी पालन ट्रेनिंग दे रही है। इसका मकसद किसानों की आय बढ़ाना है। ट्रेनिंग के लिए 16 सितंबर से पहले आवेदन करना होगा और इसके लिए 8वीं पास पुरुष और महिलाएं आवेदन कर सकते हैं। सरकार इस काम के लिए 40% तक सब्सिडी भी दे रही है। पीएम सूर्य घर योजना से मुफ्त बिजली 300 यूनिट तक मिलेगी छूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना से बलरामपुर में 350 से अधिक परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। इस योजना के तहत 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है और सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी भी दी जाती है, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली बिल और कटौती से छुटकारा मिल गया है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए खोला खजाना, प्रति एकड़ मिलेंगे 20,000 रुपए। पंजाब सरकार ने बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे का ऐलान किया है। इसके अलावा एक नई पॉलिसी मेरा खेत मेरी रेत भी लागू की गई है, जिससे किसान अपनी जमीन से बिना किसी रोक के रेत निकालकर बेच सकेंगे। यूपी के अलीगढ़ में अजीबो गरीब मामला, लव मैरिज से नाराज पिता का खौफनाक कदम, बेटी और नातिन को दरांती से काट डाला। बुजुर्गों के लिए बड़ी खबर, हर महीने मिलेगा 20,000 रुपए पेंशन। केंद्र सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए एक योजना शुरू की है, जिसके तहत 60 साल से अधिक उम्र के लोग हर महीने 20,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको डाकघर में हर महीने 1,000 रुपए जमा करने होंगे, जिसमें अधिकतम 30 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। इस स्कीम में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। बड़ी खबर, 15 सितंबर से बदल जाएंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियम। जीपे, फोन पे चलाने वाले अभी जान लें। यूपीआई से होने वाले बड़े ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए एनपीसीआई ने नियमों में बदलाव किया है। अब इंश्योरेंस, लोन, निवेश और ट्रैवल बुकिंग जैसी पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स की लिमिट बढ़ाई गई है, जबकि पर्सन टू पर्सन पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए ही रहेगी। ये बदलाव 15 सितंबर 2025 से लागू होंगे। मथुरा वृंदावन में यमुना का कहर, बांके बिहारी मंदिर मार्ग पर पहुंचा पानी। मथुरा और वृंदावन में यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ के हालात बन गए हैं। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर जाने वाला मार्ग जलमग्न हो गया है, जिससे दुकानदारों को परेशानी हो रही है। वहीं मथुरा के अयोध्या नगर में पानी भरने से एक मकान ढह गया। हालांकि परिवार के सभी सदस्य बाल बाल बच गए। दिल्ली में बच्चों की तस्करी का बड़ा रैकेट पकड़ा गया, 10 आरोपी गिरफ्तार और 5 बच्चे बरामद। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो पिछले 3 साल से सक्रिय था। यह गिरोह बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों से बच्चों को अगवा कर लाखों रुपये में बेचता था। पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 5 बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया है।
वाराणसी में जुटेंगे पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री, सुरक्षा हुई कड़ी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम अब 3 दिन के काशी दौरे पर आएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 11 सितंबर को वाराणसी में रहेंगे और दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे। पीएम मोदी के 1.5 घंटे के दौरे के लिए 6 जगहों पर गुलाब की पंखुड़ियों से उनके स्वागत की तैयारी है। यूपी में स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल, 6 जिलों के सीएमओ बदले गए। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने 6 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों सीएमओ की नियुक्ति की है। संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, बागपत, महाराजगंज, जालौन और आगरा के अधिकारियों को क्रमशः हरदोई, मथुरा, रामपुर, एटा, आजमगढ़ और कुशीनगर में तैनात किया गया है। सभी को तुरंत कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है। यूपीआई ने भरी उड़ान, अगस्त में बनाया नया रिकॉर्ड, लेन देन 20 अरब के पार। यूपीआई लेन देन ने अगस्त 2025 में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां कुल लेन देन 20.01 अरब को पार कर गया। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़ों के अनुसार यह पिछले साल के मुकाबले 34% की बढ़ोतरी दर्शाता है। बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम, मायावती का बड़ा फैसला, समधी अशोक सिद्धार्थ को किया माफ, पार्टी में लिया वापस। बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती ने अपने समधी और पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को पार्टी में वापस ले लिया है। अशोक सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी, जिसके बाद मायावती ने उनका निष्कासन रद्द करने का फैसला लिया। कुछ समय पहले मायावती ने अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद दोनों को पार्टी से बाहर कर दिया था। 14 साल बाद प्राइमरी शिक्षकों का गांवों से शहरों में समायोजन होगा। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से शिक्षकों की जानकारी मांगी है। जल्द ही इस ऑनलाइन प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा, जिससे करीब 60 से 70 हजार शिक्षकों को फायदा होगा। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने धीरेन्द्र शास्त्री पर दिया विवादित बयान, कहा धीरेन्द्र शास्त्री हजरत ए आदम की औलाद। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान पर आपत्ति जताई है, जिसमें शास्त्री ने भारत के मुसलमानों को नकली कहा था। मौलाना ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री भी हजरत ए आदम की ही औलाद हैं और हजरत ए आदम मुसलमान थे। यूपी में गैंगरेप और हत्या के आरोपी जीजा साला पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में 17 साल की दलित किशोरी से गैंगरेप और हत्या के दोनों आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों धीरज यादव और उसके साले पिंटू यादव के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदायूं में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते दारोगा गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एंटी करप्शन टीम ने सहसवान कोतवाली में तैनात एक दारोगा कमलेश सिंह को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दारोगा ने यह रिश्वत एक व्यक्ति से किसी मामले के निस्तारण के लिए मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद बरेली से आई एंटी करप्शन टीम ने यह कार्रवाई की। बनारस में नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग में फर्जीवाड़ा, 3 अभ्यर्थियों ने लगाए फर्जी प्रमाण पत्र। वाराणसी में नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग के दौरान 3 अभ्यर्थियों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित होने का फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर जांच में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसके बाद तहसीलदार ने तीनों के खिलाफ संबंधित थानों में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी। होमगार्ड की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी की उम्मीद, 8वें वेतन आयोग से हो जाएंगे बल्ले बल्ले। उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स, जिन्हें अभी 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलता है, उनकी सैलरी में 8वें वेतन आयोग के लागू होने से 20 से 35% तक की वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में होमगार्ड्स को प्रतिदिन के आधार पर भुगतान किया जाता है और उनका वार्षिक पे बैंड 62,400 रुपए से 2,42,400 रुपए तक है। 8वें वेतन आयोग के 2026 से लागू होने की संभावना है, जिससे उनकी आय में स्थिरता और बढ़ोतरी की उम्मीद है। यूपी में अवैध कॉलोनियां बसाने वालों पर होगी कार्रवाई, योगी सरकार कसने जा रही शिकंजा। उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों की बढ़ती समस्या को देखते हुए योगी सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। अब सरकार शहरों में अवैध कॉलोनियों का सर्वे कराएगी और बिना लेआउट के बन रही कॉलोनियों पर रोक लगाएगी। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर भी लापरवाही के लिए कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का मकसद लोगों को धोखाधड़ी से बचाना और उन्हें वैध कॉलोनियों में मकान उपलब्ध कराना है। कानपुर में शिया सुन्नी आमने सामने, सिर तन से जुदा की नारेबाजी, तोड़फोड़ और पथराव। उत्तर प्रदेश के कानपुर के पटकापुर में सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी के कारण शिया और सुन्नी समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। लगभग 200 लोगों की भीड़ ने आपत्तिजनक स्टेटस लगाने वाले युवक के घर पर हमला कर तोड़फोड़ और पथराव किया। तनाव को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए शहर के दोनों काजियों को भी मौके पर बुलाया गया। यूपी में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 28 आईपीएस अफसरों का हुआ ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सोमवार को 28 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस फेरबदल में राजीव सभरवाल को पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण उप्र का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
अखिलेश यादव का दावा, सीएम योगी दूसरों का हक मारकर कुर्सी पर बैठे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है और दावा किया है कि अगले चुनाव में सरकार बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की उलटी गिनती शुरू हो गई है। अखिलेश ने यह भी कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सदस्य न होते हुए भी दूसरों का हक मारकर कुर्सी पर बैठे हैं। उन्होंने एटा प्रकरण पर भी तंज कसा और जीएसटी दरों में बदलाव को सिर्फ चुनाव के कारण किया गया बदलाव बताया। युवाओं के लिए खुशखबरी, यूपी के हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज की होगी जांच, छात्रों को वापस मिलेगी अवैध कोर्सेज की फीस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का निरीक्षण करने का आदेश दिया है। इसके लिए वरिष्ठ पुलिस, प्रशासनिक और शिक्षा अधिकारियों की विशेष टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें यह सुनिश्चित करेंगी कि केवल मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम ही चल रहे हैं। अगर कोई अवैध कोर्स पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी और छात्रों की फीस वापस दिलाई जाएगी। यह फैसला बाराबंकी के एक विश्वविद्यालय में कथित अनियमितताओं को लेकर हुए छात्रों के विरोध के बाद लिया गया है, जहां छात्र एक बिना मान्यता वाले लॉ कोर्स का विरोध कर रहे थे। मेरठ में स्वामी श्री रामभद्राचार्य की कथा शुरू, लेकिन मैदान में भरा है पानी। मेरठ के भामाशाह पार्क में पद्म विभूषण स्वामी श्री रामभद्राचार्य महाराज की श्री राम कथा का शुभारंभ हो गया है। हालांकि कथा स्थल पर पानी और कीचड़ भरा होने के कारण आयोजकों को श्रद्धालुओं के लिए लकड़ी के फटे लगाकर रास्ता बनाना पड़ा। यह कथा 16 सितंबर तक चलेगी।